Hello students, good afternoon. Today we will learn about atomic number and mass number. So let us start. What is atomic number? The number of protons in an atom is called atomic number. It is denoted by Z. एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स का नंबर है, उनका जो संख्या है, उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. राइट. इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, number of protons and electrons are equal, right? Therefore we can say that in case of neutral atom, Z, what is Z? Atomic number equal to number of proton and number of electrons. Now in case of ions, ions आपको पता है क्या होते हैं? Cations and anions are called ions. Cation वो स्पीसीज होती है हमारे पास, वो एटम्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कैटायंस होते हैं, और एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूट्रल एटम का हम एग्जांपल्स लेते हैं. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. इन सब का एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट किया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इनमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने होंगे? जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसमें प्रोटॉन 1 है, एंड सो ऑन. जिसका एटॉमिक नंबर 10 है उसमें प्रोटॉन 10 है. बट इन केस ऑफ आयंस, फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन है, लिथियम आयन है, सोडियम आयन है आपके पास, ऑक्सीजन का आयन है ऑक्साइड 2 नेगेटिव, Cl1 नेगेटिव है. तो इस केस में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होगा वो सिर्फ इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होगा. इलेक्ट्रॉन्स तो इनमें डिफरेंट होंगे, जैसे कि H का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, क्लोरीन का 17 है. तो प्रोटॉन्स कितने होंगे इनमें? जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स. 1 3 11 8 17. और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए आप एक फार्मूला इसमें लगा सकते हैं, Z माइनस पॉजिटिव चार्ज एंड Z प्लस नेगेटिव चार्ज. तो एटॉमिक नंबर से अगर पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर दें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, या फिर नेगेटिव चार्ज को प्लस कर दें. जैसे कि H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कितना है? 0, 1 माइनस 1 0, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और चार्ज कितना है? 1 पॉजिटिव, तो 1 माइनस 1 0. 3 चार्ज कितना है? 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 1 2 इलेक्ट्रॉन है. 11 माइनस 1 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ प्लस कर देंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 10. ठीक है. 17 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 18. इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये था हमारा एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट है मास नंबर. व्हाट इज मास नंबर? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स का संख्या होता है और जो न्यूट्रॉन का संख्या होता है, उनका सम कर दीजिए, उनका टोटल कर दीजिए, वो आपके पास मास नंबर रिप्रेजेंट करेगा. और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से. तो मास नंबर का जो सिंबल है वो कैपिटल ए है, एटॉमिक नंबर का सिंबल जो दैट इज कैपिटल जेड है. तो हम लिख भी सकते हैं कि मास नंबर ए इक्वल टू प्रोटॉन्स का नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर. नेक्स्ट है व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी एटम के न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. जैसे न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
What are isotopes, isobars, isotones, isoelectronics, isoters एंड इनको स्टडी जब हम करेंगे तो हम पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज आइसो. आइसो मीन्स सेम, राइट? सो अवर फर्स्ट टर्म इज आइसोटोप्स. व्हाट इज आइसोटोप या व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, पर इनका एटॉमिक नंबर जो वो सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट होता है. जैसे कि हमारे पास यहाँ लिखा गया HA सिंबल है हाइड्रोजन का, और इसके सबस्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड में क्या लिखा गया है? 1, और सुपरस्क्रिप्ट में भी 1 लिखा गया. ऊपर टॉप पे इसके सिर के ऊपर भी 1 लिखा गया, पाँव में भी 1 लिखा गया, राइट? तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में आप देख सकते हैं. तो ये जो 1 है ये जेड को रिप्रेजेंट करता है. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जेड को. और ये जो ऊपर 1 है ये किसको करता है? ए को. ये मतलब मास नंबर. जेड मीन्स एटॉमिक नंबर. सो ये हाइड्रोजन का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है. एक और है H12 जिसको हम D12 भी लिख सकते हैं. इसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम. और जो H11 है इसको बोलते हैं प्रोटियम. ठीक है. और एक और है H13, और या इसको T13 भी हम लिख सकते हैं, ट्रीटियम. सो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम. इन सब के एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1 ईच. मासेस इनके डिफरेंट हैं. इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है. ये सारे एटम किसके हैं? सेम एलिमेंट के, हाइड्रोजन के. सो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स. कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास हैं. आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है. यस, एटॉमिक नंबर दोनों के 17 है. मासेस डिफरेंट हैं, 35 37. यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं 92 92 एटॉमिक नंबर्स हैं. मासेस आर डिफरेंट, 235 238. आप इनके न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. जैसे क्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 17. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17. और न्यूट्रॉन कितने हैं? मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, 35 माइनस 17 आ जाएगा. इस तरह से 235 माइनस 92, 238 माइनस 92, यहाँ पे प्रोटॉन्स आ जाएंगे माइनस करके. ठीक है. 143 146. इसमें क्या है? न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में 92 है, 92 है. तो ये आपको आना चाहिए, हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रल एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स होता है उनका नंबर सेम रहता है. नेक्स्ट हमारी टर्म है आइसोबार्स. व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स, इसका डेफिनेशन आप देखेंगे, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same mass number but different atomic numbers are called isobars. आइसोबार्स क्या होते हैं? ये सेम एलिमेंट के एटम नहीं होते हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट के. यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं. और ये अगर ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम है तो इनके एटॉमिक नंबर खुद ही डिफरेंट हो जाएंगे. जब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो क्या सेम रहेगा? इनमें मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफर कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे आर्गॉन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है. एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, 18 19 20. मासेस आर सेम, 40 40 40 ईच. सो दीज आर आइसोबार्स. नेक्स्ट टर्म हमारी है आइसोटोन्स. क्या होते हैं? वी विल डिफाइन दिस टर्म. आइसोटोन्स, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आइसोटोन्स में सेम क्या रहता है? न्यूट्रॉन्स. डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है तो इनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो जाएंगे, मासेस भी इनके डिफरेंट ही होते हैं. ठीक है. पर इनमें जो सेम रहता है दैट इज़ न्यूट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल आपके पास ये आइसोटोन्स हैं आपस में सारे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. कौन सी कार्बन? 6 वाली.
जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर कितना है 14, नाइट्रोजन 7, 15, ऑक्सीजन 8, 16, 8 इज़ द एटॉमिक नंबर, 16 इज़ द मास नंबर। सो आप अगर चेक करें इनमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने, तो 6 एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही हो जाएंगे 6 6। और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे 14 माइनस 6, क्योंकि मास नंबर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अगर अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अगर हम न्यूट्रॉन माइनस कर दें तो प्रोटॉन बच जाएगा। तो 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 8। सो दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो दीज आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, 8 न्यूट्रॉन है सभी में। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स या आइसोइलेक्ट्रिक भी इसको कहते हैं। अब इसमें एटम्स की हम बात नहीं करेंगे, हम करेंगे केमिकल स्पीसीज। केमिकल स्पीसीज मतलब एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं। सो इकट्ठा इसको केमिकल स्पीसीज हम बोल देते हैं। सो व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स? These are the chemical species, atoms or ions which have same number of electrons but different atomic numbers. For example, हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ आयन्स हैं, इनमें एटम भी हो सकता है। ये सारे आयन्स ही हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस हैं। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F1 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब ये सारे के सारे के आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11 होता है। तो इनमें प्रोटॉन उतने ही हो जाएंगे जितना इनका एटॉमिक नंबर है, 7 8 9 11। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? 7 इसका प्रोटॉन है और तो ये इसका जेड है, इसमें साथ में 3 नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर देंगे। 7 और 3 10, 10 इलेक्ट्रॉन है। 8 और 2 10, 9 और 1 10। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे, 11 माइनस 1 10। सो दे ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच। सो ये सारी आपके पास तीनों यहाँ पे क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं आपस में। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट टर्म आज के टॉपिक में आइसोटर्स। ये भी क्या होती है? केमिकल स्पीसीज होती है विच हैव सेम एटम्स एंड सेम स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोटर्स। जैसे हमारे पास एग्जांपल है NH3PH3। इन दोनों के पास 4 एटम्स ईच। एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 हाइड्रोजन के। सारे एटम कितने हो गए? 4। यहाँ पे फास्फोरस का एक एटम है, हाइड्रोजन के 3 है, टोटल एटम्स आर 4। स्ट्रक्चर्स इन दोनों के सेम है, पिरामिडल ऐसे जैसा स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन एक बॉन्ड इस तरफ को, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड इस तरफ को, एक सेंटर में, और ऊपर एक आप देख सकते हैं गोला सा लगाया लोब, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी ऐसे एक लोब है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 बॉन्ड है, एक लेफ्ट एक राइट एक पीछे को। ऐसे सेम स्ट्रक्चर है दोनों का। अमोनिया और PH3 का, फॉस्फीन का एटम भी सेम है, तो आइसोटर हैं दोनों आपस में। उसी तरह से वाटर और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड भी बड़ी एग्जांपल हैं किसके? आइसोटर्स के। इन दोनों के पास भी 3 एटम्स हैं, स्ट्रक्चर भी दोनों के सेम है, बैंड स्ट्रक्चर है। सेंटर में ऑक्सीजन है और आसपास जो है लेफ्ट और राइट को हाइड्रोजन्स लगे हैं। ऊपर 2 लोब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ भी ऐसे ये 2 लोब हैं। लोब का मतलब जो आप देख सकते हैं ऐसे, दिस इज कॉल्ड LOBE लोब, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये लेफ्ट राइट को हमारे पास हाइड्रोजन्स लगे हैं, सो सेम स्ट्रक्चर्स। सो दैट्स ऑल. Revise this topic and learn properly. Thank you.